तो इस क्वेश्चन को प्रसार किए बगैर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बगैर प्रसार किए। प्रसार यानी एक्सपेंड नहीं करना। तो क्या प्रूव करना है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है या सारणिक है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये क्या है हमारी पहली रो। दूसरी रो है जेड एक्स और वाई। तीसरी है 1 1 1। इसको अपन को 0 बताना है। तो अब हम डेल्टा यानी इस सारणी को लेके चलते हैं और x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब हम देखते हैं कि जो पहली रो है, पहली रो में से यदि हम दूसरी वाली रो को ऐड कर दें, क्योंकि जी एक्स वाई है और जी जेड है, घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें इसको घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी एक्स वाई, जी वाई जेड, जी जेड एक्स सब अलग अलग हैं। तो इससे देख के कुछ चीजें ऑब्जर्व करके अपन को पता चलती हैं। किस प्रकार से कि ये एक्स वाई है और ये जेड है, ये वाई जेड है और ये एक्स है, और ये जेड एक्स है और ये वाई है। तो हम क्या करें कि R1 को बदल दें। R2 को भी बदल सकती हैं, R2 में R1 को जोड़ के। पर हम ये सोच रहे हैं कि R2 तो पहले ही से छोटा है, R1 जरा बड़ा सा दिख रहा है हमको। तो जो बड़ा सा दिख रहा है वही चीज को तो बदलो। तो R1 को चेंज करें, R1 में R2 को जोड़ के। रिटर्न पे अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उसमें क्या था उस प्रॉपर्टी में कि किसी भी रो या कॉलम में जोड़ दें या घटा दें, किसको, किसी दूसरी रो या कॉलम में किसी का मल्टीप्लाई करके। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले में ऐड कर दिया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, यानी सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यदि केवल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर में भी मल्टीप्लाई हो जाता है, पर मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड कर देती हैं तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो हम इसको चेंज करें। हम किसको चेंज कर रहे हैं? R1 को। तो ये R1 है, ये चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? R2 को ऐड करके। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जो हो जाएगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। और ये दोनों के दोनों ऐसे ही रहेंगे क्योंकि हमने चेंज केवल R1 को किया है। लेकिन अब इसमें पहली पंक्ति में से हमने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा? 1 1 1। और R2 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति हमने वैसी की वैसी लिख दी। अब इससे क्या है कि इसमें दो पंक्तियां कैसी हो गई? बराबर। जब दो पंक्तियां बराबर होती हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। जो अपन अभी अभी पढ़ चुके कि यदि डिटरमिनेंट में कोई दो पंक्तियां बराबर हैं, दो रो या दो कॉलम, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, और ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखें कि इसमें R1 और कौन सा? R3 है ना, R1 तथा R3 के अवयव सर्वसम हैं। सर्वसम को बोलते हैं आइडेंटिकल, कि द एलिमेंट of R1 and R3 are identical, यानी R1 और R3 के जो एलिमेंट हैं वो आइडेंटिकल हैं, सर्वसम हैं, मतलब सभी समान है। R1 और R, ये नहीं 1 1 1 है। जहाँ पे 1 2 3 होता तो जहाँ पे भी 1 2 3 होना चाहिए। ये नहीं कि समान का मतलब होता है कि जहाँ पे 5 तो जहाँ पे भी 5 तो जहाँ पे भी 5, ऐसा समान नहीं। वो तो R1 में जो एलिमेंट है वही R3 या किसी अन्य रो वगैरह में होना चाहिए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इस प्रकार से आपका
ये RHS आ जाता है और हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। एग्जाम्पल 13, वेरी मोस्ट, पूरी संभावना आने की। इसमें हमको मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान। क्या दिया है? एक डिटर्मिनेंट दिया है, वन ए बी सी, बी सी, सी ए और ए बी। इससे पहले वाले में क्या था कि अपने जोड़ दिया था R1 में R2 को। इसमें यदि इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, बीच में प्लस लगे होते तो काम कर जाता। जे बी प्लस सी है और ए और हो जाता तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाता, जे हो जाता। यदि प्लस होता तब बता रहे हैं कि जे प्लस होता तो क्या हो जाता, ए प्लस बी प्लस सी हो जाता और ये भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाता। यानी C3 में C2 को ऐड कर देते और ए प्लस बी प्लस सी जैसे ही होता कॉमन ले लेते तो 1 1 बचता, जे बी 1 1 जे बी 1 1 तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती। लेकिन अब जोड़ने में कोई फायदा नहीं है ऐड करने में, क्योंकि इसको यदि ऐड करेंगे तो ए प्लस बी सी आएगा, ये बी प्लस सी आ जाएगा, ये अलग अलग आएंगे, फिर कॉमन आ नहीं पाएगा। तो अब क्या करें जब ऐसी सिचुएशन बन रही है? तो जब अपन सोचते हैं कि एक लाइन में जब बन बन रहते हैं तो जीरो बनाने की कोशिश करती हैं, और जब बन बने तो अपन यहीं से शुरू में करते हैं, क्योंकि R1 में R2 को घटा दें तो ये 0 आ जाएगा और R2 में R3 को हटा दें। एक क्वेश्चन अपन पहले भी ऐसे ही कर चुके हैं। तो R1 को चेंज करें R1 माइनस R2 और R2 को चेंज करें R2 माइनस R3। हमने पहले कहा था कि दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा सकती हैं। कैसे? कि R1 चेंज किया तो मान लो R1 तो चेंज हो ही चुका, अब R1 चेंज हो गया और R2 और R3 वैसे की वैसे रहे, तो फिर R2 और R3 में यूज अगली जो लाइन में करेंगे वो हम इसी में कर देना, क्योंकि R2 R3 तो जो अभी है वही आगे आने वाले उसमें रहने वाले हैं, तो ये चेंज अपन साथ में कर देते हैं। चेंज करने पर R1 को चेंज करना है तो R1 में R2 घटा रहे हैं तो 1 में से बन गया 0, ए में से बी गया ए माइनस बी और BC में से सी ए गया, BC में से सी ए गया। ऐसे 1 में से बन गया 0, क्योंकि हम R2 को भी बदल रहे हैं, और बी में से सी गया बी माइनस सी, और सी जे इस वाले में से ये जाएगा तो सी ए माइनस ए बी, और ये ऐसा ही कैसा 1 सी ए बी। इस प्रकार से हमने ये प्रॉपर्टीज में लगा दी। अब क्या होगा, इसमें सी कॉमन आ रहा है तो सी कॉमन आके क्या बचेगा बी माइनस ए और ये ए माइनस बी, तो अपन माइनस सी कॉमन ले लें तो ये ए माइनस बी बचेगा, या प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो डायरेक्ट अपन कॉमन लेके माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी सी, इसमें से सी कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा बी माइनस ए, इसमें हम ए कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा सी माइनस बी, और ये ऐसा ही कैसा। अब हम इस वाले में ये 0 है, तब 0 नहीं होता तो कॉमन नहीं आ पाता, तो हम ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 0 को तो हम 0 इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू ए माइनस बी तो 0 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है, क्योंकि माइनस सी बचा देंगे डायरेक्ट माइनस कॉमन लेके। तो हम इस पूरी R1 में से ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं और R2 में से बी माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है इसलिए। तो यहाँ पे हम लिख दें R1 तथा R2 से क्रमशः यानी लाइन से क्या R1 से क्या R2 से क्या, तो R1 तथा R2 से क्रमशः ए माइनस बी है ना और बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, यानी टेकिंग कॉमन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, है ना, किससे फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली कर लेंगे, जिससे पता चलेगा कि टेकिंग कॉमन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, यानी R1 से हमने ये कॉमन लिया और R2 से ये कॉमन लिया,
तो कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा उसको देखें। इसमें हम a माइनस बी कॉमन ले लिया, इसमें से b माइनस सी कॉमन ले लिया, तो इसमें a माइनस बी कॉमन लेके क्या बचा 0, इसमें 1 बचा, इसमें माइनस सी बचा क्योंकि ये माइनस भी नहीं था, बी माइनस सी था, तो ध्यान रखना माइनस के सी बचेगा। इसमें क्या बचेगा 0, इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा माइनस का ए, इसमें 1 सी और ए भी। इस प्रकार से ये आ गया। अब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे, प्रसार कर देंगे काय से C1 से, क्योंकि C1 में 2 जीरो आ गए तो केवल इसी से तो प्रसार करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे C1 से प्रसार करने पर तो एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू C1, यानी आप हिंदी में लिख सकते हो कि C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी चलने दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर तो a माइनस बी और b माइनस सी रहेगा ही, क्योंकि अपन जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसमें इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इसमें पहला वाला क्या है 0, फिर ये दूसरा वाला क्या है 0, प्लस माइनस प्लस ऐसी चलती है ना, तो ये प्लस वाला 0, माइनस वाला 0 और तीसरा फिर ये प्लस वाला। तो अब इसका डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जो अपन लेते हैं प्लस माइनस तो इसका रो और कॉलम चले जाते हैं। जैसे अपने 0 लिया तो 0 का रो कॉलम चलेगा, जो बचा उसको सॉल्व करेंगे। पर जी वाला सॉल्व क्यों नहीं किया, कोई बाहर 0 है, मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा, इसलिए ये दो में तो अपन ने मेहनत की नहीं। जो चीज इन दोनों में करते वो हम डायरेक्ट अब वन में कर रहे हैं। तो हमने वन ले लिया, अब इसका रो चली गई यानी पंक्ति चली गई और स्तंभ चला गया। अब जो बचा उसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा माइनस का ए, तो माइनस का ए आ गया। तो माइनस फॉर्मूले का है, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस सी, तो वो प्लस सी हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, पूरा जो फाइनल रिजल्ट है वो ए माइनस बी माइनस सी, ये सी माइनस ए है, सी माइनस ए, ये इसकी वैल्यू आ गई। यानी अपने को मान ज्ञात करना था। कभी कभी यही क्वेश्चन सिद्ध करने को आ जाता है, तो वो देते हैं बराबर में कि आप इस डिटरमिनेंट को इसके बराबर में प्रूव करो, तो अपन RHS से आ जाएगा। इस प्रकार से ये इसकी वैल्यू हो जाती है। एग्जाम्पल 14, 100% वेरी मोस्ट। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हर एक बोर्ड के एग्जाम में आता है, चाहे वो CBSE हो चाहे MP बोर्ड हो, कोई से भी ICSE कैसा भी कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है प्रत्येक दृष्टि से। इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, B प्लस सी ए, फिर जे लिखाइए B C प्लस ए बी और C A प्लस बी, यानी ये 2 B हैं 2 C हैं तो ये 2 A हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर A होना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा A। अब अपन इसमें प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो एक बार ये वाली प्रॉपर्टी फिर से देखें। हम R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2 माइनस R3। तो R1 प्लस R2, जी R1 है और जी R2 है, इन दोनों को जोड़ा 2B में से C घटाया तो ये 2B बच गया। तो इन दोनों को जोड़ा कितना आया 2A प्लस C, और C घट गया क्योंकि ये इसको तीसरे को घटाना है, तो 2A बच गया। और ये तो आपका सही है क्योंकि ये पहले भी वही था, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज अपनी आ गई। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें। देखो ये 0 है तो 0 गुणा 2 लिख सकते हैं, सब में से 2 कॉमन आ ही रहा है, तो यहाँ पे लिख दें क्या R1 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 2 हमने कॉमन लिया, तो इसमें क्या बचा B बचा, A बचा और ये 0 बचा। इसमें से ये तो ऐसे ही कैसे रहेगा क्योंकि अपन कॉमन सिर्फ R1 से ले रहे थे, C A प्लस B। अब ये वाली प्रॉपर्टी मतलब इसके बाद में अपन कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, देखो ये इसमें यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, है ना। कैसे, R2 को चेंज करें, R2 को चेंज करके क्या करेंगे, R2 में से R1 घटा दें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और A से A कट जाएगा, C रहेगा और ये वही का वही रहेगा, तो यहाँ पे कम से कम 0 तो हो जाएगा। तो अब ये वाला 0 बन सकता है, और ये 0 बनाने के लिए ये भी थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि ये भी डबल है ना, तो A से A कट जाएगा तो कम से कम सिंगल तो रह जाएगा।
तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, R2 को चेंज करें R2 माइनस R1, प्रॉपर्टी 2, R2 को चेंज कर रहे हैं R1 को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो BA0। अब R2 को चेंज कर रहे हैं R1 घटा के, तो देखना B में से B गया 0, C प्लस A में से A गया, तो एक सिंगल का C बचेगा और ये आपका B का B बचेगा। देख लेना, हाँ देख लेना कहीं पर और दिक्कत तो नहीं है, नहीं कि मतलब कुछ का कुछ लिख जाएं, क्योंकि ABCD के क्वेश्चन है तो कहीं अपन ध्यान से पता पड़ा दिया C है और लिख रहे हैं A, तो वो मतलब दिक्कत हो जाए। अब हमारा ये आ गया, अब इसको हमको प्रसार करना है, क्योंकि ये जो और 0 तो अपना हो नहीं रहा, ये B है तो ये C है, जहाँ पे चाहे हो सकता है। जे वाला तो कर दें, चलो एक चीज और कर दें, वो तो अपने ध्यान नहीं दिया, यहीं पे कर देते ये R3, क्योंकि अपने R2 चेंज हुआ, अच्छा ये R2 चेंज हो चुका, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। ये तो कर दे, देखो ये तो वही का वही रहेगा, ये C में से C गया 0, B से B, तो ये सिंगल तो बचेगा कम से कम, यानी R3 को चेंज करें R3 माइनस R2, तो क्या आ जाएगा, इसी में लिख दें हम 2, तो ये बाहर पहले से था, ये वाला 2, ये R1 वैसे के वैसा BA0, R2 वैसे के वैसा 0CB। अब R3 में से R2 घटा रहे हैं, तो ये R3 और ये R2 है, C में से 0 गया, C रहा, C में से C गया 0, A प्लस B में से B गया A। अब ये सिंगल सिंगल तो होगा कम से कम। अब किससे प्रसार करें, एक 0 जहाँ पे भी है, एक 0 जहाँ पे भी है, तो अपन R1 से कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। R1 से एक 0 जहाँ पे भी है, तो C3 से भी कर, ये R3 से भी कर सकते हैं, C1 से भी कर सकते हैं और R1 से भी कर सकते हैं, तो अपना R1 से कर दें। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1 का 2 तो बाहर है ही, B लिया। अब ध्यान से देखना, जो लेते हैं उसका रो और कॉलम हट जाता है। अब इसका रो और कॉलम हट गया, अब आप ये इस पर ध्यान ना दें कि ये चीज दी है, आप तो ये सोचें ये चीज तो हट गई है, केवल इतना इतना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए का सी में करेंगे, ए सी माइनस लगा के इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ए सी माइनस 0, तो ए सी माइनस 0। अब ये प्लस वाला हो गया, अब माइनस ए, क्यों, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता रहता है। अब ए लिया, ये ए आ गया, इसका कॉलम और रो हट गया। अब ये आप सोच के चलें कि जे वाली लाइन और जे वाली लाइन तो हटी गई, क्या बच गया, ये 4 बच गए, ये 2 जे वाले 2 जे वाले। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस बी सी, 0 माइनस बी सी, ठीक है। ये तीसरा तो 0 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2, ये कितना आ गया, ए बी सी माइनस और माइनस प्लस, ए का बी सी में करेंगे तो क्या आ गया, ए बी सी। अब ये ए बी सी 2 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 ABC। यही हमारा RHS था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। R2 माइनस R3, इसका मतलब R2 बदल रहा है, जिसको बदलते हैं वो उसको नहीं घटा सकते, उसमें से घटा सकते हैं। यदि आपने R2 माइनस R3 लिया तो ये चीज बदलेगी, फिर आप जो बदलता है वो शुरू में रहता है, उसमें उसमें ही जोड़ पाएंगे और उसी में ही घटा पाएंगे। अब प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय R2 प्लस R3 लिखो चाहे R3 प्लस R2 लिखो, लेकिन फिर भी कहीं पे लिखा है R2 प्लस R3। इससे दीजिए देख के पता चलता है कि अपन ने चेंज R2 को किया है, क्योंकि जो शुरू में रहता है वो चेंज होता है और इसको चेंज किया है, उसमें R3 जोड़ा है। और यदि हम R3 को चेंज करना चाहेंगे तो R3 प्लस R2 करना पड़ेगा। ये है दोनों एक ही बात, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हमने R3 बदला। लेकिन यदि माइनस हो जाएगा तो ये अलग अलग है। अब तो इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे, इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे। यदि ऐसा लिखा है तो ये R2 ही बदला है, और ऐसा लिखा है तो R3 ही बदला है, लेकिन प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ये है कि यदि आप R3 को बदल रहे हो तो R3 पहले आएगा, मतलब उसमें से घटा पाओगे और उसमें ही जोड़ पाओगे, किसी ऐसे पलट के नहीं हो पाएगा।